देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी हो चुकी है, लेकिन पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अब भी कोरोना की स्थिति में सुधार नहीं देखा जा रहा है। वहीं मणिपुर सरकार की चिंता और बढ़ गई है। राज्य में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का मामला सामने आया है। खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि 20 लोगों के सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें से 18 लोगों ने डेल्टा वेरिएंट संक्रमण पाया गया है। तो बता रहे इस वक्त मणिपुर से जुड़ी अहम और बड़ी खबर। देश में जहां कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी हो रही है, लेकिन पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अब भी कोरोना की स्थिति में सुधार नहीं देखा जा रहा है। वहीं मणिपुर सरकार की चिंता और बढ़ गई है। राज्य में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का मामला सामने आया है। खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। यहां बता दें कि 20 लोगों के सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें से 18 लोगों में डेल्टा वेरिएंट संक्रमण पाया गया है। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मणिपुर से हमारे संवाददाता शरद चंद्र। शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि 18 लोगों में कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, उसके इलाज के लिए किस तरह की व्यवस्था है? इलाज की अगर बात करें, जो भी कोविड-19 संक्रमितों की संख्या की जो इलाज चल रही थी मणिपुर में, वैसे ही उनके इलाज चल रहे हैं। हालांकि बहुत दिनों से आशंका ये थी, मणिपुर में जो संक्रमितों की संख्या बहुत हमने बढ़ते हुए देखा और लोगों की जाने गई। ये सेकेंड वेव में तो सभी लोग हेल्थ एक्सपर्ट वगैरह उनका भी ये मान रहे थे कि ये भी हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट जो महाराष्ट्र से शुरू हुई है, उसको बाद में ये डेल्टा वेरिएंट कहा गया है। काफी संक्रमित और काफी खतरनाक भी बताई जा रही है डेल्टा वेरिएंट। हालांकि उस बात की पुष्टि करने के लिए मणिपुर सरकार ने ये मणिपुर स्वास्थ्य विभाग की जरिए उनने उसको टेस्ट के लिए, वेरिएंट जांच के लिए उनको बाहर भेजा गया था। और उसमें 20 सैंपल भेजा गया था। कुल सैंपल जो है उसमें 20 में से 18 सैंपल 18 सैंपल जो है ये डेल्टा वेरिएंट की पाया गया। उसका कहीं न कहीं ये संकेत है कि मणिपुर में जो फैल रहा है, जो काफी कम समय पर संक्रमितों की संख्या इतना ज्यादा बढ़ना और इस बार की जो मरने वालों की तादाद अचानक बढ़ जाना, उस बात की बिल्कुल संकेत है। मणिपुर में जो फैल रहे हैं ज्यादातर केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही होंगे। तो 20 में से 18 निकल जाना, जिस सैंपल में से 18 जो सैंपल जो उसकी पुष्टि की गई, उसकी डेल्टा वेरिएंट निकल जाना, कहीं न कहीं मणिपुर में भी जो संक्रमितों की संख्या ज्यादा बढ़ रहा है इस बार सेकेंड वेव में, ये डेल्टा वेरिएंट के कारण भी हुआ है। जी शरद, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि 18 जो डेल्टा वेरिएंट संक्रमित लोग पाए गए हैं, क्या इनमें कोई बच्चा भी शामिल है? अभी तक ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कौन कौन किससे सैंपल लिया गया उसकी उनने खुलासा अभी नहीं किया है। कि हालांकि इतना हमें पता चला है कि जो संक्रमित हो करके कुछ लोग उसमें ठीक हो करके वापस भी चला गया है और उसमें हो सकता है कि बच्चे भी शामिल हो, बुजुर्गों भी शामिल हो, लेकिन उसकी अन्य डाटा उन्हें अभी सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि इतना पता चला, इतना पुष्टि की गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने खुद कहा 18 सैंपल जो भेजे गए थे संक्रमित होने के बाद, उसमें से 20 सैंपल जो भेजा गया था उसमें 18 सैंपल ऐसे पाया गया डेल्टा वेरिएंट ही पाया गया। तो उसमें से हम अंदाजा लगा सकता है, अगर पॉजिटिव ये उसमें अगर हम प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के अगर हिसाब से चले तो फिर काफी बड़ी संख्या पर है। तो मणिपुर में संक्रमितों की संख्या की अचानक बढ़ जाना, मरने वालों की तादाद इतना अचानक से बढ़ जाना, इस बात की संकेत है कि पहले से ही मणिपुर में भी डेल्टा वेरिएंट फैलने में, संक्रमितों को ज्यादा करने में और मरने वालों की संख्या तादाद होने में यही वेरिएंट ही शामिल हुआ है मणिपुर में भी। जी शरद, और जैसा कि हमें जानकारी है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने खुद इस डेल्टा वेरिएंट की खबर दी है, जानकारी साझा की है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर किस तरह से तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत दिनों से आशंका जरूर थी, लेकिन उनको जो टेस्टिंग की जो रिजल्ट सामने नहीं आया था, अभी सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया, उनकी रिपोर्ट आई और उनको पता चला 20 में से सैंपल 20 जो भेजे गए थे उसमें से 18 सैंपल डेल्टा वेरिएंट की पाया गया। तो ये भी उनने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़े कदम पहले से भी थे, लेकिन अभी भी सतर्क होने की उन लोगों ने गुंजाइश की है कि ताकि कोई चूक न हो और ज्यादा से ज्यादा जान बचा पाए और संक्रमित को ज्यादा होने से रोक पाए। उसी कारण चीफ मिनिस्टर ने आज उसकी ही जरिए उनने
ये आयुष 64 की जो दवा जो है उसको भी लॉन्चिंग किया है। हालांकि ये आयुष 64 अगर हम राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो 7 मई को ही ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष किरण रिजिजू ने लॉन्च किया गया। हालांकि मणिपुर में भी ये भारी मात्रा में ये दवाई अभी 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 यहाँ पर मिल रहा है और कई लोगों को एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट खास करके जो माइल्ड मॉडरेट सभी को आयुष 64 टेबलेट जो है ये दिया जाएगा। ये खबर भी एन बीरेन सिंह ने दी। उनका भी साफ साफ ये कहना था कि हम सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मणिपुर में जो पहले से संक्रमितों की जो संख्या काफी तादाद में दिखाई दे रहा है और मरने वालों की तादाद ये उसमें डेल्टा वेरिएंट के ही कारण हुआ है। तो आगे जाके स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग के साथ मिल करके ये सतर्कता से ये संक्रमितों की संख्या को रोकने में और मरने वालों की तादाद को कम करने में कामयाब होंगे, क्योंकि उन्हें सतर्कता बरतना ही पहले से शुरू हो गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद, हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।